नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त वाराणसी में मेरी मौजूदगी है क्योंकि पूर्वांचल पर हर एक दलों की अपनी अपनी ताकत दिखाने की जोर आजमाइश लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुल्तानपुर पहुंचे। वहां पर पूर्वांचल के साथ साथ समूचे उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्से के 9 जिलों को आपस में जोड़ती हुई लखनऊ तक पहुंचती है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। जमकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। योगी सरकार की कई बार अपने शब्दों के जरिए पीठ थपथपाई। वहीं भोजपुरी में भी अपनी बात कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए। आसमान में एक तरफ हमारे वायुसेना के लड़ाकू विमानों की जोरदार गर्जना थी, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जमीन पर राजनीतिक दलों की आपस में गर्जना इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर शुरू हो चुकी है, क्योंकि पीएम ने एक तरफ उद्घाटन किया, उसके ठीक पहले अखिलेश यादव की ओर से इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई और उन्होंने कहा कि दरअसल कैंची और फीता तो अलग अलग जगहों से आया है। इस तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी पुरानी यानी कि हमारी सरकार के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। अब सवाल बड़ा यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए क्रेडिट लेने की होड़ आखिर किसकी ओर से शुरू की गई है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए क्या पार्टियों को मिलेगा वोट? इसी पर दंगल की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारत की शक्ति और समृद्धि का रास्ता बन गया है। तो 41 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद इस पर युद्धक विमानों का रोमांचकारी प्रदर्शन हुआ। लेकिन विमानों की गर्जना जितनी रोमांचकारी रही, उतनी ही रोमांचकारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्रेडिट की राजनीति है। मैं देख रहा हूं आपा खो रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। उनका विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। जो अपने समय में असफल रहे, वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं। जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं, वो सफलता पचा कैसे पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा निशाना समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपनी सरकार का काम बता रहे अखिलेश यादव ने उद्घाटन के पहले ट्वीट करके लिखा था, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई। सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। लेकिन अखिलेश जब जवाब देंगे तब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अखिलेश की पिछली सरकार पर सीधा निशाना साधा था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ एक हाईवे पर नहीं है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को सीधे तौर पर और लिंक हाईवेज के जरिए लगभग समूचे पूर्वांचल के जिलों को सीधा लखनऊ से कनेक्ट करता है। यानी एक अकेला ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की लगभग 164 विधानसभा सीटों पर असर डाल सकता है। इसलिए 2022 यूपी चुनाव के पहले पूर्वांचल वोटों की लड़ाई को एक्सप्रेसवे ने तेज कर दिया है। जो 5 साल पहले काम किया था समाजवादियों ने, वो काम कर रहे हैं। इनके पास कोई नया आइडिया नहीं, नया विजन नहीं, नया काम नहीं। मुझे याद है
आप में से बहुत सारे पत्रकार साथी उस समय मौजूद थे उस प्रेस में, जब नेताजी के समय पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होने जा रहा था। और जब शिलान्यास हुआ, नेताजी को तारीखें पता लगी, तो उन्होंने कहा उस मौके पर कि मैं कोई भी बड़ा कार्य तब तक शिलान्यास नहीं करता हूं जब तक उसकी उद्घाटन की तारीख न हो। 2022 में अखिलेश का भरपूर साथ देने वाले पूर्वांचल ने 2017 में उनका साथ छोड़ दिया था। फिर पूर्वांचल को साधने के लिए अखिलेश अपने 5 साल पहले के कामों को गिना रहे हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकेंगे, खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही पूर्वांचल पर अपनी राजनीति को टिका रखी है। 1857 के लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन का छठी काई दूध याद देवाए दे रहे। कुमार अभिषेक, सुल्तानपुर, आज तक।